कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के ठाणे से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मुंबई में समापन। कांग्रेस सांसद की धारावी में जनसभा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अडानी मतलब नरेंद्र मोदी है, दोनों एक ही हैं। राहुल ने कहा हिंदुस्तान में हफ्ता वसूली चल रही है, कोई भी कुछ बोलता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी को उन्हें डराने के लिए भेज दिया जाता है। चुनावी चंदे पर एक और बड़ा खुलासा, 30 कंपनियों ने छापेमारी के बाद दिया मोटा चुनावी चंदा, जिसका प्रॉफिट 2 करोड़ भी नहीं। उसने खरीदे 183 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड। ईडी समन केस में सीएम केजरीवाल को मिली अग्रिम जमानत, जांच एजेंसी के 8 समन पर नहीं हुए थे हाजिर, आगे पेशी से भी मिली छूट। मामले में बीआरएस नेता के कविता को ईडी कर चुकी है गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में दिल्ली की अदालत में पेश हुई बीआरएस नेता के कविता। बीआरएस नेता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा, हम इसे अदालत में लड़ेंगे। इफ्तारी पर गले मिले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। सीएम बोले, मोदी शाह में हिम्मत नहीं कि अल्पसंख्यकों का 4% आरक्षण हटा दे। नागरिकता कानून में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, सीए पर रोक लगाने की मांग की। सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 पिटीशन पहले से ही दाखिल। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए पूर्व आईएएस नवनीत कुमार सहगल 3 वर्षों तक संभालेंगे कार्यकाल। पिछले साल आईएएस पद से हुए थे रिटायर। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार से कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला ने की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। दक्षिण भारत में भाजपा को झटका, लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी नेता और पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी ने कांग्रेस का थामा हाथ। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में सरकार के विशेष प्रतिनिधि और सरकार के खेल मामलों के सलाहकार के रूप में किया नियुक्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईटी अवार्ड्स में दिया अहम बयान, कहा आज का भारत बेबाक अपनी परेशानी का हल खुद ढूंढता है, मेरे लिए विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत ब्रिटेन की बातचीत बेनतीजा, लोकसभा चुनाव के बाद फैसला संभव। देश में आचार संहिता लागू होने की वजह से 14 दौर की वार्ता के बाद रोका गया फैसला। यूएन में इंडिया की खरी, कहा सिर्फ इस्लामिक नहीं हिंदू बौद्ध भी हो रहे हैं धार्मिक फोबिया के शिकार। इस्लामोफोबिया पर पाक के प्रस्ताव से दूर रहा भारत। आगामी वर्षों में भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग और महत्वपूर्ण, रिचर्ड वर्मा बोले, तेजी से मजबूत हो रहे दोनों देशों के संबंध। आईएमएफ ने की पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, पाकिस्तान की झूठे दावे पर लगाई फटकार। पाकिस्तान ने कहा इस्लामाबाद ने आईएमएफ के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, वित्त मंत्री को मांगनी पड़ी माफी। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 16 मार्च से हरियाणा में आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड धारकों को कार्ड की सेवाओं का नहीं मिलेगा लाभ, राज्य के मेडिकल एसोसिएशन ने की घोषणा। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा, होली से पहले वेतन में हुआ बड़ा इजाफा, 46% से बढ़ाकर 50% हुआ सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। इस बार आईपीएल में श्रेयस अय्यर करेंगे केकेआर की कप्तानी, फ्रेंचाइजी के सीईओ का ऐलान, नीतीश राणा होंगे वाइस कैप्टन। सारा अली खान की फिल्म ए वतन मेरे वतन का पहला गाना जूलिया हुआ रिलीज, गाने के बोल सुन थिरकने पर मजबूर दर्शक। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है फिल्म। शैतान से पिटी योद्धा, सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा ने शुक्रवार को सिनेमाघरों में दी दस्तक, ओपनिंग डे पर की लगभग 4.5 करोड़ रुपए की कमाई।